ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान मनोज बोहरा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम मनोज जी, खुश रहिए। मेरे सहस्रार चक्र पर एनर्जी का एहसास पिछले 3 महीने से हो रहा है, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? क्या 3 महीने से ज़्यादा सहस्रार पर शक्ति बहाने से संबोधि हो जाता है? बैकुंठ धाम का क्या सच है? इसका रहस्य क्या है? श्रीमान मनोज बोहरा जी, आपने लिखा है कि सहस्रार चक्र पर आपको एनर्जी पिछले 3 महीने से महसूस हो रही है। यदि सहस्रार चक्र पर आपको ऊर्जा का एहसास हो रहा है तो निश्चित है आप ध्यान के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और जब कोई भी साधक साधना के पथ पर आगे बढ़ता है, आज्ञा चक्र पर ध्यान करता है, प्राणायाम आदि का अभ्यास करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका ध्यान टिकने लगता है। और जैसे ही आज्ञा चक्र पर थोड़ा सा भी ध्यान टिकने लगता है तो आज्ञा चक्र एवं सहस्रार चक्र पर हल्की हल्की ऊर्जा का एहसास होने लगता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि ऊर्जा आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र पर पहुंच गई है। नहीं, जब हम ध्यान करते हैं आज्ञा चक्र पर तो उस समय जो प्रारंभिक अवस्था में आज्ञा चक्र एवं सहस्रार चक्र में ऊर्जा का एहसास होता है, यह ध्यान की स्थिरता का एक प्रारंभिक लक्षण है और उसी के परिणाम स्वरूप यह सब होता है। किंतु जब गहरा ध्यान आज्ञा चक्र पर टिक जाता है और उस स्थिति में जब मूलाधार चक्र पर तीव्र क्रिया होती है, तीव्र ऊष्मा जागृत होने लगती है और वहाँ से क्रियाओं का प्रारंभ हो करके ऊर्जा उधर्व होने लगती है। हमारी रीढ़ की हड्डी गर्म होने का एहसास होने लगता है और नीचे के चक्रों में हमें विशेष दबाव एवं ऊर्जा का एहसास होने लगता है। तब वास्तविक रूप में माना जाता है कि हमारी कुंडलिनी ऊर्जा उधर्व हो रही है। किंतु हाँ, आपको अभी जो लक्षण आ रहा है, सहस्रार चक्र पर ऊर्जा का एहसास हो रहा है, तो आप निरंतर ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोज़ के अनुसार अपने ध्यान को आगे बढ़ाते रहिए। धीरे धीरे यह ऊर्जा और तीव्र होगी। और हाँ, ध्यान का समय बढ़ाते जाइए, मंत्र जप का समय बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे आप गहराई में डूबते चले जाएंगे। आगे आपने लिखा है, क्या 3 महीने से ज़्यादा सहस्रार पर शक्ति बहाने से संबोधि हो जाता है? अर्थात आप यह कहना चाह रहे हैं कि 3 महीने से अधिक सहस्रार चक्र पर ध्यान करने से क्या समाधि लग जाती है? तो मनोज जी, 3 महीने से अधिक सहस्रार चक्र में ध्यान करने से समाधि तो नहीं लगती है। आत्म बोध इतना जल्दी तो नहीं होता है। हाँ, यदि आप 3 महीने तक लगातार सहस्रार चक्र पर ध्यान करते हैं तो सहस्रार चक्र में ध्यान की स्थिरता आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए आप ध्यान करते रहिए। अभी यदि आप प्रारंभिक अवस्था में हैं
तो आज्ञा चक्र पर विशेष रूप से, और उसके बाद में गुरु चक्र पर, फिर सहस्रार चक्र पर बदल बदल करके, इससे ऊर्जा का प्रवाह सुगम बना रहेगा। आगे आपने पूछा है बैकुंठ धाम क्या सच में होता है, इसका रहस्य क्या है। मनोज जी, बैकुंठ धाम सच में होता है या नहीं, यह जा कर के मैंने देखा नहीं है, और जब तक मैं किसी बात का व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं कर लेता तब तक किसी भी बात को कहना उचित नहीं समझता। वैसे तो ग्रंथों में तो लिखा हुआ है ही सही, और ग्रंथों में लिखा हुआ है तो लिखने वालों ने कुछ न कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा, इसलिए ग्रंथों के आधार पर तो होता है। और यह भी सच है कि जितना यह संसार हमें दिखाई दे रहा है उससे कई गुना यह सूक्ष्म में है। यहाँ पर यह संसार आँखों से दिखाई दे इतना ही नहीं है, इससे आगे भी बहुत कुछ है, और बहुत कुछ है जिसे हम देख नहीं पाते, किंतु वह है। इसलिए बैकुंठ धाम भी निश्चित रूप से होना चाहिए। आगे श्रीमान भाई महेंद्र शर्मा जी ने सीकर राजस्थान से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नमन वंदन। महेंद्र जी खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मेरे आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक ऊर्जा पहुँच चुकी है। जब सहस्रार पर ऊर्जा होती है तब आज्ञा चक्र पर प्रकाश होता है, मार्गदर्शन करें। भाई महेंद्र शर्मा जी, आप लंबे समय से मेरे से जुड़े हुए हैं और ध्यान का विज्ञान अच्छी तरह से समझ करके आगे बढ़ रहे हैं। आप एक श्रद्धावान साधक हैं, आपकी श्रद्धा मुझ पर भी अत्यधिक है। तो जहाँ पर श्रद्धा है, विश्वास है, भाव है, वहाँ पर सत्य का प्रकट हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप विज्ञान युक्त साधना पद्धति से ध्यान के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो उसका परिणाम आपको मिलने लगा है। सहस्रार चक्र तक आपकी ऊर्जा पहुंच चुकी है, और जब सहस्रार पर ऊर्जा होती है उस समय आज्ञा चक्र पर प्रकाश होता है। देखिए, आज्ञा चक्र पर जो आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है उसी के परिणाम स्वरूप ही ऊर्जा सहस्रार चक्र तक है। यही प्रकाश सहस्रार चक्र तक पहुँचने का मार्ग निर्मित करता है। इसलिए आप साधना का विज्ञान तो अच्छी तरह से जानते ही हैं, क्योंकि लंबे समय से मेरे से जुड़े हुए हैं। बस निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आज्ञा चक्र, गुरु चक्र एवं सहस्रार चक्र पर ध्यान को रूपांतरित करते हुए आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, ब्रह्मरंध्र पर भी, जहाँ पर हम शिखा रखते हैं, उस स्थान पर भी ध्यान कीजिए। आपको गहराई प्राप्त होती चली जाएगी और आप समाधि में प्रविष्ट होने में निश्चित रूप से समर्थ हो जाएंगे। आगे जो भाई बहन माँ के धाम निर्माण हेतु अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, मैं उनके नामों को यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। स्कॉटलैंड से भाई हरि भट्ट जी, जो कि प्रति सप्ताह माँ के धाम निर्माण हेतु माँ के चरणों में 5100 रुपये की राशि भेंट करते हैं। जनवरी माह में प्रत्येक सप्ताह उन्होंने 5100 रुपये की राशि भेजी है 2 सप्ताह में, किंतु मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए सम्मिलित नहीं कर पाया। तो भाई हरि भट्ट जी के द्वारा 5100 रुपये की 2 राशियाँ भेजी गई हैं। हमारी बहन ब्यूटी जी, जो कि बेगूसराय से हैं, वे भी माँ के धाम निर्माण हेतु अपना सहयोग पहले दे चुकी हैं, किंतु माँ के धाम निर्माण हेतु वे भी प्रयास कर रही हैं। और बहन ने
माँ के धाम निर्माण हेतु राशि एकत्रित की है। इसी हेतु माताजी रूपम देवी जी ने बेगूसराय से 1100 रुपये की राशि माँ के चरणों में समर्पित की है। श्रीमान अनिल कुमार जी, ये बनारस से हैं, इन्होंने 2100 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। हमारे यूट्यूब परिवार से ही जो परिवारजन हैं उनसे भी दान राशि प्राप्त हुई है। बहन लक्ष्मी जी, ये बेंगलोर से हैं, 2001 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। श्रीमान सत्येंद्र शर्मा जी, शिवपुरी मध्य प्रदेश से, श्रीमान ने 1100 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। आप सभी आत्मीय परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगत जननी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें और आप सबको निरंतर सत्य, धर्म, न्याय, परोपकार एवं आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें, क्योंकि यही पथ है जो हमें माँ के बंधनों से मुक्त हो करके उस परम पिता परमात्मा में लीन होने की सामर्थ्य प्रदान करता है। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।